सुप्रसिद्ध कहानीकार कविताकारों में से एक माने जाने वाले रघुवीर सहाय जी का आज हम जीवन काल का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ और इनका देहांत 30 दिसंबर 1990 को हुआ। इनका जो जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय था, जो पेशे से एक शिक्षक थे। शिक्षा एमए अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय से, और इनकी विशेष रुचि संगीत सुनना और फिल्म देखना था। गतिविधि अपनी और समकालीन कविताओं के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन। इन्हें बहुत सारा सम्मान भी प्राप्त हुआ। लोग भूल गए के लिए इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला। इनकी जो वृत्ति थी पत्रकारिता, नवजीवन लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी नई दिल्ली, फिर नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, विशेष संवाददाता 1982 ईस्वी तक, यह समाचार साप्ताहिकी नई दिल्ली के प्रधान संपादक के रूप में भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। इनकी कृतियों में से बहुत सारी कृतियां हैं। कविता में दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसते हंसते जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठी, कहानी, सीढ़ी पर धूप है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, निबंध, सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी और नहीं, जो मारे जाए, यथार्थवादी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अनुवाद भी किए। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली में इन्हें प्रकाशित भी किया गया। स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलित संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंतवादी ढांचे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय रचना कर्म, पत्रकारिता तथा रूपकार ग्रहण करते थे। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख महत्वपूर्ण पत्रकार के साथ साथ एक कविकार, रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों को सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानी भी लिखी और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती है। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विशेष कर विश्व साहित्य अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य कला आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में भी अनुवादन काम किया। रघुवीर सहाय 6ठे दशक के आरंभ में अज्ञे जी द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक के रूप सामने आए। अज्ञे के सप्तकों को प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावादी पीछे काव्य आंदोलन में बचे खुचे प्रभाव और संस्कारों से नए प्रयोग द्वारा पूरी तरह मुक्त होकर कविता की अग्रित विकास की नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा
और रचना तंत्र के उद्भव की शुरुआत की। शब्दकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप में कविता की पीठिका रची जा रही है। नए साहित्य चिंतन रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जाती है। दूसरा शतक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल थे। उनकी कविता संवेदन, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव और भाषा शिल्प ग्रामीण परिवेश के उन विचारों के साथ तलों पर अपने संकलन और व्यवहारों की नई उसकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति कहानी और उनकी पत्रकारिता में हुई एक नया क्षितिज खुल पड़ा। निश्चित ही वह युगांतर घटनाओं के अनेक कविताओं रचनाओं की भूमिका थी। यह एक सामूहिक प्रयत्न था, पर इस सामूहिक प्रयत्न में रघुवीर सहाय बिना अलग बगल झांके अपनी जो क्षमताएं और ईमानदारी के साथ इसका संलग्न किया, वह आज भी हमारे लिए रचना दर्शन का अंग बना हुआ है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से रघुवीर सहाय के जीवन काल के ऊपर देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।